तो इसके अंत में है रहा हूँ, रहा हूँ। मैं एक लड़की खोज रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम इसका ट्रांसलेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, आई लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो एम लगा दिया। उसके बाद इसमें है वर्ब, वर्ब क्या है, खोजना। तो सर्च मीन्स होता है खोजना, पर लुक मीन्स भी होता है खोजना। वैसे लुक मीन्स होता है देखना, तो लुक मीन्स खोजना, तो आईएनजी हो जाएगा लुकिंग। यहाँ पे खोजने का जो सेंस है वो है देखना, ठीक है। खोजने का सेंस जो है वो देखना है, इस वजह से हम यहाँ लुकिंग लगाएंगे। तो आई एम लुकिंग मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, एक गर्ल, एक लड़की, ठीक है। आई एम लुकिंग अ गर्ल, मैं एक लड़की खोज रहा हूँ। तो अभी तक हमने ये कर लिया है ट्रांसलेशन, और अफर्मेटिव हमारा हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि वर्ब में जो आईएनजी लगाने के नियम हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं नियम, वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम, ठीक है। तो पहला नियम देखते हैं, रूल फर्स्ट। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है जिस वर्ब का अंतिम लेटर ई हो, जिस वर्ब का अंतिम लेटर ई हो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसे जब आप ये पढ़े रहोगे तो ट्रांसलेशन मतलब जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाला फॉर्म, आईएनजी लगाने में आपको मदद होगी, और इससे आपका जो ट्रांसलेशन है वो गलत नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लव है, इसके अंत में ई है, और आईएनजी हम जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये ई हट जाएगा, हो जाएगा लविंग। इसी तरह से मेक, यहाँ पे ई है, जब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेकिंग, ठीक है। इसी तरह से कम मीन्स सबको पता है आना, जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, कमिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, सेक मीन्स होता है हिलाना, तो ई हटेगा तो हो जाएगा सेकिंग, ठीक। तो ये पहला नियम है। अब हम देखते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नियम दूसरा देखते हैं, रूल 2। इसमें है जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में कोई एक ही कॉन्सोनेंट हो, कोई एक ही कॉन्सोनेंट हो,
और उससे पहले कोई एक ही वावेल हो। वावेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू हो तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो सिट मीन्स होता है बैठना। जो टी है वो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इससे पहले आई वावेल है, तो टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिटिंग। इसी तरह से पुट, यहाँ पे टी है कॉन्सोनेंट है, यू क्या है, वावेल है, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग। उसी तरह से फॉरगेट है, क्या हो जाएगा, फॉरगेटिंग। आगे क्या है, स्टॉप, तो स्टॉपिंग। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं रूल नंबर 3। सॉरी दिखा नहीं आपको, फिर से। रूल नंबर 3 तो ये है, जिस वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले दो वावेल हो, उससे पहले दो वावेल हो, तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अंत में टी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वावेल आया है, तो इसमें टी डबल हो गया है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जैसे स्लिप है, ये कॉन्सोनेंट है, इसके बाद वावेल आया है, तो इसमें पी डबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वावेल आ गया। जब दो वावेल आ जाता है तो वो डबल नहीं होता है, एक ही बार लिखा जाएगा, बस आईएनजी ऐसे लगा देंगे, स्लीपिंग। इसी तरह से वीप है, तो इसमें जब वीप में आईएनजी लगाएंगे वीपिंग हो जाएगा। और इसी तरह से हियर है, हियर में जब लगाएंगे तो ये हियरिंग, क्योंकि यहाँ पे ई और ए दो वावेल आ रहे हैं। इसी तरह से वेट है, वेट में क्या हो जाएगा, वेटिंग। ठीक है, अब देखते हैं नियम 4, रोल नंबर 3। रोल 4 तो चौथा जो रूल है वो है, जिस वर्ब के अंत में आई हो, जिस वर्ब के अंत में आई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय
आई ई को वाई में बदल देते हैं। जैसे टाई है तो ये टाइंग हो जाएगा, डाई है तो डाई, आई है इसकी जगह वाई लिख दिया, आईएनजी जोड़ दिया। फिर उसी तरह लाई, लाइंग। ठीक है, एक और रूल है, देख लेते हैं, रूल नंबर 5। तो रूल नंबर जो 5 है, जिस वर्ब के अंत में डबल ई वाई ई होते हैं उन शब्दों में आईएनजी लगाते समय ई नहीं हटाते हैं। जैसे सी, यहाँ पे डबल ई है तो इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे इसको हटाएंगे नहीं। ठीक है, ई को हटाएंगे नहीं यहाँ पे। उसी तरह से डी वाई ई है, डाई, तो जब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ई आई एन जी। ठीक है, और जबकि हमने पहले रूल में पढ़ा था कि जब वर्ब का अंतिम लेटर ई होता है तो आईएनजी लगाते समय उसको हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने पहले में पढ़ा था मेकिंग, मेक प्लस आईएनजी, तो इसमें हमने पढ़ा था जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, जिस वर्ब के अंत में डबल ई वाई ई हो तो उन शब्दों में आईएनजी लगाते समय ई नहीं हटाते, तो यहाँ पे हम नहीं हटाएंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और फ्ली है, इसमें जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लीइंग। इसी तरह से एग्री, एग्री है, आईएनजी जब जोड़ेंगे इसमें डबल ई नहीं हटेगा या ई नहीं हटेगा। ठीक है, एग्रीइंग, इसी तरह से लिख देंगे। सॉरी दिखा नहीं आपको, एग्री है, आईएनजी से जोड़ेंगे एग्रीइंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि वर्ब में आईएनजी के लगाने के नियम क्या क्या होते हैं। पहला नियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 तक होते हैं, 5 हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया है और अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। और बी जो है वो निगेटिव सेंटेंसेज, हिंदी इसकी होती है नकारात्मक वाक्य। जैसे राम विद्यालय नहीं जा रहा है, तो मतलब राम जो है विद्यालय नहीं जा रहा है, इसमें मना किया जा रहा है कि मतलब वो विद्यालय नहीं जाता है, तो इसमें नकारा जा रहा है, मतलब नॉट आ रहा है, तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक और देखते हैं। सबसे पहले इसका ये देखते हैं कि इसको हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसमें जो फार्मूला होता है सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है इज, एम, आर, इसमें से आप कुछ भी लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इज एम आर में से एक चीज़ लगेगा, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और फिर वर्ब, और वर्ब में हमको पता है आईएनजी जोड़ना ही जोड़ना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं इसी के आधार पर। तो पहला जो ट्रांसलेशन हम करेंगे वो है मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अंत में मैंने देखा नहीं रहा हूँ,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसके बाद इसमें नहीं भी आ गया है तो इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब में एन जी प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं की अंग्रेजी आई हो गया। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, हमको पता है एम लगेगा। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब में देखना है, वर्ब क्या है, मचाना। तो मेक मीन्स होता है मचाना, पर जब इसमें आई एन जी भी जोड़ना है। आई एन जी जब जोड़ेंगे तो आई एन जी जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेकिंग। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग, मैं नहीं मचा रहा हूँ क्या, अ नॉइज, शोर। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। तो ये पहला रहा। अभी और देखते हैं हम। तो दूसरा देखते हैं ट्रांसलेशन। दूसरा है मम्मी बाज़ार नहीं जा रही है। मम्मी बाज़ार नहीं जा रही है। तो सबसे पहले रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें नहीं आ रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस में बताया था, एक बार फिर से बता दें, वो अगले पेज पे चला गया। पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर, उसके बाद वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर के बाद नॉट लगता है, ये नॉट मैं भूल गया। ठीक है, नॉट कहाँ लगता है, सहायक क्रिया के बाद, इज एम आर के बाद हमेशा नॉट लगेगा। ठीक है, अभी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो मम्मी मतलब मम्मा। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब मम्मा क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और ये निगेटिव सेंटेंस है, तुरंत हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फार्मूले में भी तुरंत नॉट है, इज एम आर के बाद नॉट है, फिर उसके बाद नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। तो गो मीन्स होता है जाना, इसमें आई एन जी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो गोइंग, मम्मा इज़ नॉट गोइंग, मम्मी नहीं जा रही, कहाँ नहीं जा रही, बाज़ार, टू मार्केट। हो गया इसी तरह से। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, और देखते हैं ट्रांसलेशन इसी तरह से। एक और सोच लेते हैं। वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अनुसार होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये थोड़ा छोटा है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं। ये मैंने दूसरे पेज पे लिखा था, देख लीजिए, ये रहा। सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब में एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही। इसमें ही वह है, वह की अंग्रेजी ही होती है, ही लिख दिया। उसके बाद ही सब्जेक्ट है, इसके इज एम आर में से क्या लगेगा, ही एक वचन है और हमको पता है एक वचन के साथ इज लगेगा, इज लगा दिया। उसके बाद तुरंत नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। फिर वर्ब देखना है, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। तो रीड मीन्स होता है पढ़ना,
उसके बाद इसमें हमको आईएनजी भी जोड़ना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो रीड में आईएनजी जोड़ना है, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ही इज़ नॉट रीडिंग, इसको हम छोटे लेटर में लिखेंगे। ठीक है, ही इज़ नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, अपनी पुस्तक, हिज बुक। तो जब ही आता है तो अपनी की अंग्रेजी हिज हो जाती है। ठीक है, जब वह आता है, मतलब वह आता है या ही आता है, तो अपनी की अंग्रेजी हिज हो जाती है। ठीक, अगला देखते हैं ट्रांसलेशन। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें नहीं भी आ रहा है, निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस है तो इसका ट्रांसलेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चे, तो बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रेन होती है, पता है आपको, चिल्ड्रेन। उसके बाद अब देखिए बच्चे क्या है, बहुवचन है, बहुवचन इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों, आर जो होता है वो प्लूरल के लिए ही होता है, बहुवचन, तो आर हो गया, चिल्ड्रेन आर। उसके बाद हमको क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया, चिल्ड्रेन आर नॉट, बच्चे नहीं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्ले, सॉरी इसमें वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले मीन्स होता है खेलना, आईएनजी जोड़ना है, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर, प्लेइंग हो गया तो यहाँ पे प्लेइंग लिख लेंगे। अब इसका मतलब चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, कहाँ नहीं खेल रहे हैं, मैदान में, इन द फील्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तो और देखते हैं, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। तो इसमें रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब में आईएनजी, हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे लिख दिया हमने। अब देख क्या है, बहुवचन है, इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर लगता है, आर लगा दिया। उसके बाद इसमें फार्मूले में है नॉट, तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, उड़ाना, तो आपको पता है फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, इसमें हमको आईएनजी भी जोड़ना है। वर्ब में क्या करना है, ज़्यादा तेज़ बता रहे हैं, सॉरी, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर नॉट फ्लाइंग, चिल्ड्रन आर नॉट फ्लाइंग, बच्चे नहीं उड़ा रहे हैं, क्या नहीं उड़ा रहे हैं, काइट्स, पतंग। ठीक है, अब हम अगला ट्रांसलेशन देखते हैं। वह मुझसे प्यार नहीं कर रही है, वह मुझसे प्यार नहीं कर रही है, रहा है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ट्रांसलेशन हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में क्या है, वह की अंग्रेजी सी होती है, जब वह की अंग्रेजी ही होती है जब लड़का हो, और वहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, सी होती है जब वह लड़की हो। ठीक है, तो सी हो गया, सी क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, इज एक वचन के साथ लगता है। उसके बाद नॉट लगाना है हमको, नॉट लगा दिया। उसके बाद प्यार करना, वर्ब क्या है, लव, लव मीन्स होता है प्यार करना, इसमें आईएनजी जोड़ना है। और आपको पता है कि जब वर्ब के अंतिम लेटर में ई आता है
तो हम उस ई को हटा देते हैं और आईएनजी में ये हो जाएगा। अभी ये नियम मैंने आपको बताया, लविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शी इज़ नॉट लविंग, वह प्यार नहीं कर रही। किसे नहीं कर रही है? मी, मुझसे। मी मतलब मुझे या मुझसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो कि लास्ट है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, उसमें हमें एक एक पार्ट करके पढ़ना है। तो पहला, चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब जो वाक्य आपसे प्रश्न पूछे वो क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप क्या कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो। रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या कर रहे हो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इसी तरह से अब हम देखते हैं इसमें ए पार्ट क्या होता है। इसका ए पार्ट, सॉरी दिखा ही नहीं आपको, ए पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट है यदि वाक्य क्या से स्टार्ट हो। क्या से स्टार्ट मतलब शुरू हो, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसी से लिखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले इज एम आर, मतलब सब्जेक्ट को देखकर हम इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी तो जोड़ने के लिए हमको भूलना नहीं है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशन। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जैसे क्या काव्या कमरे में पढ़ रही है। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या काव्या कमरे में पढ़ रही है। हो सकता है वो वीडियो गेम खेल रही हो या फ़ोन चला रही हो, पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वो कमरे में पढ़ रही है काव्या। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन हम इसके अनुसार करेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार सबसे पहले हमें क्या लगाना है? इज एम आर में से एक लगाना है। तो सब्जेक्ट देखेंगे पहले, सब्जेक्ट काव्या है, काव्या नाम है, एक वचन है, एक वचन हो के साथ इज लगता है। तो सबसे पहले क्या लगेगा? इज। और इसमें वाट, देखिए वाट मीन्स क्या होता है? क्या। लेकिन वाट आया है, लेकिन फिर भी हम वाट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वाट की अंग्रेज़ी नहीं लिखेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है, नियम होता है, ठीक है। जब क्या बीच में आता, अभी मैं आपको बताऊंगा, जब क्या बीच में आता तब उसकी अंग्रेज़ी हम लिखते हैं, उसको WH टाइप वर्ड कहते हैं। अगला बी पार्ट, ए पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या से शुरू होगा? बी वाला, उसी में बताएंगे। तो क्या से स्टार्ट हुआ तो हम इसकी वाट अंग्रेज़ी नहीं लगाएंगे, बस करेंगे क्या? जो सहायक क्रिया होती है उसको सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले इज़ लगा दिया। इज़ क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है एक वचन है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? काव्या, तो काव्या का नाम लिख दिया, इज़ काव्या, इज़ काव्या। अब क्या कर रही है? पढ़ना। यहाँ पे वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है? पढ़ना। तो आपको पता है रीड मीन्स होता है पढ़ना, और हमको ING लगाना है किसी भी कीमत पे, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो इज काव्या रीडिंग,
क्या काव्या पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, कमरे में, इन द रूम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्या काव्या कमरे में पढ़ रही है, इज़ काव्या रीडिंग इन द रूम। ठीक है, दूसरा देखते हैं। क्या आप कॉफ़ी ले रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अंत में क्या आया है, रहे हैं। क्या भी आ गया, रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले आपकी अंग्रेजी यू होती है। यू क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। आर क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यू है और आपको पता है यू जो है बहुवचन है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आर लगाएंगे। आर यू, सब्जेक्ट लिख दिया, इज एम आर में से सहायक क्रिया भी लगा दी। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, ले रहे हैं। तो जैसे अगर आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेकिंग। ठीक है, जैसे वह चाय पीती है, सी टेक्स अ टी, वह चाय पीती है, सी टेक्स अ टी। उसी तरह से आप कॉफ़ी ले रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस है इसमें ले रहे हैं, इसका मतलब टेकिंग लगेगा। ठीक है, और टेकिंग में हम आईएनजी जोड़ेंगे, पर आईएनजी जब जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, हो जाएगा टेकिंग। ठीक है, तो आर यू टेकिंग, क्या आप ले रहे हैं। उसके बाद हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाना है। सॉरी, काफ़ी बोल गया मैं। आर यू टेकिंग, क्या आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी लिख दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया इस तरह से। अब अगला देखते हैं। क्या वह अपनी कार बेच रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रट लीजिए अच्छी तरह से। क्या आ गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इज एम आर में से एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो इज, सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। इज एक वचन के साथ लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज। सब्जेक्ट वह, ही। उसके बाद वर्ब में बेचना, तो पता है आपको सेल मीन्स होता है बेचना, आईएनजी जोड़ देंगे, सेलिंग, क्या वह बेच रहा है। उसके बाद क्या बेच रहा है, अपनी कार, हिज कार, क्वेश्चन मार्क। जब ही आता है तो अपने की अंग्रेजी हिज आती है, अपने या अपनी की अंग्रेजी। ठीक है, इसी तरह से एक और देखते हैं। क्या आप अमेरिका जा रहे हैं, तो जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या आ गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन इसके अनुसार करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आप, यू क्या है, बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से आर लगेगा, क्योंकि आर जो है बहुवचन के साथ लगता है, आर यू। उसके बाद वर्ब क्या है, इसमें जा रहे हैं मतलब जाना, और जाना में आईएनजी हमको जोड़ना है, क्या हो जाएगा, गोइंग। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, अमेरिका। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका, टू अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ए वाला पार्ट था, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, ये हमारा हो गया है। अब जो बी पार्ट है वो देखते हैं और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं बी पार्ट। तो नहीं देखा, फिर बी पार्ट में भी दो तरह के हैं, फ़िलहाल मैं आपको बता दूं। यदि WH वर्ड, अब आप कहोगे WH वर्ड क्या है। यदि WH वर्ड वाक्य के मध्य में आए, वाक्य के बीच में आए, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर HMR में से कोई एक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH वर्ड लिखेंगे, HMR एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब में ING जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि WH वर्ड है क्या, बार बार बता रहे हैं। तो आपको बता दें, आई थिंक यहाँ पे हाँ हो जाएगा। तो वाई क्यों, हो कौन, वाट क्या, होम किसे जिससे, वेयर कहाँ, व्हेन कब जब, उसके बाद है हाउ। और भी नीचे 4 हैं, पहले आप ये देख लीजिए। तो देखिए WH 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 और ये रहा W और ये रहा H। तो इसी तरह से इनको बोला जाता है WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड, इनको और भी हैं 4, लिख दे रहा हूँ आपको। हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच। अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो कितना कितनी, हुज मीन्स किसका किसकी, जिसका जिसकी, विच मीन्स कौन सा कौन सी। ठीक है, तो हुज मीन्स किसका किसके, किसका किसकी, जिसका जिसकी। इसमें सॉरी, विच मीन्स होता है कौन सा कौन सी। ठीक है, कौन सा कौन सी। तो इसमें भी WH 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 WH, सब में WH आ रहा है। तो ये जो 11 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनको कहा जाता है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। फ़िलहाल मैंने WH वर्ड लिखा है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, तो WH क्वेश्चन वर्ड ये हैं, और ये जब आएंगे वाक्य के बीच में तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा हम इस फार्मूले के अनुसार करेंगे। पहला WH वर्ड लिखना है, फिर सब्जेक्ट को देखकर उसके अनुसार HMR में से कोई एक संख्या मतलब एक सहायक क्रिया लगानी है। उसके बाद वर्ब देखना है, वर्ब में ING जोड़ना है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसलेशन करने से। ठीक है, तो पहला ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे तुम कमरे में अकेले क्या कर रही हो। तो ये कैसे होगा, रही हो प्रेजेंट,
कंटिन्यूस टेंस है। और इसके बीच में आ गया क्या, जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाला क्या जब आए उसकी अंग्रेज़ी नहीं लिखना है, जब ये बीच में आए तो उसकी अंग्रेज़ी लिखना है, वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बता रहे हैं अभी। यही है, क्या पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि WH वर्ड पहले आएगा। तो तुम कमरे में अकेले क्या कर रही हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और WH वर्ड बीच में आया है। तो हम करेंगे कैसे इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड क्या है, क्या, तो क्या की अंग्रेजी आपको पता है, व्हाट। उसके बाद इज़ MR में से क्या लगाएंगे, तुम है, तुम क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर लगता है, व्हाट आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू लिख दिया। फिर क्या ढूंढेंगे, वर्ब क्या है, करना। तो करना की अंग्रेजी क्या होती है, डू मीन्स होता है करना, इसमें हमको ING जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। और इसके बाद अकेले हैं, एलोन, कमरे में, इन द रूम। क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांसलेशन, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। फिर उसके बाद अकेले आ गया। ट्रांसलेशन जो है पीछे से होता है। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाई, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद कर रही हो एक्शन वर्ड, वर्ब लिखा, और उसके बाद यहाँ पे अलोन अकेला था, एलोन लगाया, उसके बाद इन द रूम कमरे में। ठीक है, एक और देख लेते हैं। तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और उसके बाद इसमें आ गया है क्यों, प्रश्नवाचक वाक्य भी है, उसके बाद इसमें नहीं भी आ गया है, तो मतलब निगेटिव भी है। इसका मतलब अगर जहाँ सीधा सीधा कहें तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसमें क्या होगा, ठीक है बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम इसी के अनुसार चलेंगे, बस हमको करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगा देना है जब निगेटिव आए। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है जब निगेटिव सेंटेंस बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्यों आया है WH वर्ड। तो WH वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। ठीक है, इसके बाद हम इज़ MR में से लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम जो है बहुवचन है, और बहुवचन के लिए आर लगाएंगे, RYRU, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद नॉट लगाना है, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि जब निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं, अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ा है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती है, सी इज़ नॉट, तो मैंने ये जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मैंने नॉट लगाया है। लेकिन जब आप यहाँ पढ़ोगे तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा, इतना सा अंतर होता है। निगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जब नॉट लगता है तो वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। वाई आर यू नॉट, उसके बाद हमको वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, जाना। तो गो मीन्स होता है जाना, और ING हम इसमें जोड़ के ही मानेंगे, तो क्या हो गया, गोइंग, क्योंकि इसमें फार्मूले में है ING जोड़ना पड़ेगा। तो वाई आर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, वहाँ। तो वहाँ की अंग्रेजी आपको पता है, देयर होती है। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेशन ये कर लिया। इसी तरह से
अभी आप और भी कर सकते हैं। अब एक दो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होने वाला है। तो एक दो और ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे वह आज स्कूल क्यों नहीं जा रही है। वह आज विद्यालय लिख देते हैं, क्या हो गया, विद्यालय क्यों नहीं जा रही है। वह आज विद्यालय क्यों नहीं जा रही। सबसे पहले रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं आ गया तो निगेटिव भी हो गया। तो ये कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है, ये रहा। वो फार्मूला यही है कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद इज MR सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, फिर अगर जहाँ नहीं आ रहा है तो नॉट लगाना है, किसके, सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब और ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट इट। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो Y लिख दिया। अब Y के साथ हमको इज MR में से क्या लगाना है, Y। तो यहाँ पे C सब्जेक्ट जो है वो है वहाँ, C एक वचन है, एक वचन के साथ इज लगेगा, Y इज C। अब C आ गया, सब्जेक्ट लिख लिया, और इसमें नहीं आ रहा है तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद जैसे नॉट लगाएंगे उसके बाद क्या देखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है जाना, तो गो मीन्स होता है जाना, इसमें ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग। सी इज़ नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही हैं। कहाँ नहीं जा रही हैं, विद्यालय। तो स्कूल तो पता ही है, विद्यालय होता है स्कूल मतलब, लेकिन इसमें है आज नहीं जा रही है, तो टुडे। वाई इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, वह आज विद्यालय क्यों नहीं जा रही है। तो ये ट्रांसलेशन इस तरह से हो गया है। और एक और देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पूरा ये जो WH वर्ड है मैं इसमें से पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो मुझे कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है, रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और बीच में कौन आ गया है। तो अगर जहाँ आप ध्यान से पढ़ोगे इस वाक्य को, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे कौन बुला रहा है, तो इसमें जो है सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ है, और सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हु मतलब कौन होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट है नहीं तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद दिख रहा है क्या, हाँ दिख नहीं रहा है, उड़ जा रहा है। WH वर्ड, फिर WH वर्ड उस हु के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे गायब है, मुझे कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा होगा, वो अकेला इंसान होगा, तो जो बुला रहा होगा वो अकेला होगा, और उसके बाद उस अकेला मतलब सिंगुलर, और उसके सिंगुलर के साथ इज लगेगा। तो सबसे पहले WH वर्ड में मैं क्या लिख रहा हूँ, हु के साथ इज लगेगा, इज लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, मुझे कौन बुला रहा है, सब्जेक्ट है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा इसमें,
और सच में नहीं है। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? हु। तो इसी तरह से इसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे और इसमें नाट भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? नहीं भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम सीधा वर्ब पे जाएंगे। वर्ब क्या है? इसमें बुलाना, तो काल मीन्स होता है बुलाना, आईएनजी जोड़ना ही जोड़ना है। क्या हो जाएगा? कॉलिंग। तो ये हो गया हु इज कॉलिंग। हु इज़ कॉलिंग। और किसे बुला रहा है? मुझे, मी। मुझे कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग मी। ठीक है, तो अब एक और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट का दूसरा। जैसे कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हाउ मच, कितना। जैसे ये मात्रा को दर्शाता है, जैसे तुम कितना दूध पीते हो, तो आप दूध गिन कर बताओगे मैं 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध पीता हूँ, नहीं। आप कहोगे मैं 1 लीटर, आधा लीटर या 1 पाव, तो आप उसको मात्रा में बताओगे। उसी तरह से हाउ मेनी, जो हाउ मेनी होता है उस इसकी हिंदी होती है कितनी। ये आप संख्या में बताओगे। ठीक है, आपके पास कितने पैसे हैं? आप कहोगे 2 किलो। 2 किलो क्या? आप कहोगे मेरे पास 1000 रुपये हैं, 2000 रुपये हैं और भी 10-10 की नोट। तो अगला हुज। हुज का मतलब किसका, किसकी। और एक और है विच, कौन सा, कौन सी। तो जब ये 4 वर्ड आए WH टाइप के रूप में, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे देखते हैं। दिख रहा है हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, नाउन। फिर उसके बाद एजएमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिए, इज, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच। तो इसमें से कोई भी अगर जहाँ आता है प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड, तो हम सबसे पहले वो WH वर्ड लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। और WH वर्ड के साथ जो नाउन आएगा उसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, WH वर्ड के साथ जो नाउन आएगा हम उसको भी लिखेंगे। ठीक है, अगला, उसके बाद हम EJMR लगाएंगे। कैसे? सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको पता है बढ़िया से। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन। कितनी लड़कियां खेल में भाग ले रही हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? रही हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कितनी आ गया। अब ये WH वर्ड हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, ये चाहे बीच में आए, पहले आए, दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, बस आपको ये जो फार्मूला है इसके अनुसार चलना है। तो कितनी लड़कियां, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कितना, कितनी लड़कियों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? हाउ मेनी। तो हाउ मच, हाउ मेनी, इसमें से हमने क्या लगाया? हाउ मेनी लगा दिया। उसके बाद नाउन लिखना है। नाउन क्या है यहाँ पे? लड़कियाँ। तो लड़कियों की अंग्रेज़ी गर्ल्स होती है, पता है आपको, हाउ मेनी गर्ल्स। ठीक, उसके बाद हमको EJMR लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। पर यहाँ पे देखिए, जो हाउ मेनी गर्ल्स, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वही क्या हैं, इसमें सब्जेक्ट है नहीं। कितनी लड़कियाँ खेल में भाग ले रही हैं, तो भाग में कौन ले रहा है? खेल,
लड़कियां ही ले रही हैं और यही नाउन का भी काम कर रही हैं। फिर से देखिए, कितनी लड़कियां खेल में भाग ले रही हैं। तो हाउ मच या हाउ मेनी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि संख्या हो गई, और संख्या जब आता है तो उसके साथ हम नाउन भी लगाएंगे, और नाउन यहाँ पे लड़कियां हैं, तो हाउ मेनी हो गया। उसके बाद इज़ एम आर लगाना है, किसके अनुसार लगाएं, तो यहाँ पे हाउ मेनी गर्ल्स। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम बहुवचन लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे हम गर्ल्स को ही मान के चलेंगे, क्योंकि कितनी लड़कियाँ बहुवचन आ गया है, मतलब जो संख्या हो गई लड़कियों की, मान लीजिए 10 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ, 2 से 3 लड़कियाँ, तो इतनी लड़कियाँ भाग ले रही हैं। कितनी लड़कियाँ खेल में भाग ले रही हैं, 10 लड़कियाँ खेल में भाग ले रही हैं। तो 10 क्या है, सब्जेक्ट का काम करेगा, और बहुवचन भी है, तो हम यहाँ का क्या लगाएंगे, आर। और यहाँ पे लड़कियाँ जो है वो नाउन्स का काम कर रही हैं, मतलब कितनी लड़कियाँ, हाउ मेनी गर्ल्स आर। तो जिस तरह से हु में अभी मैंने आपको बताया, कौन में हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, छुपा हुआ है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इस वजह से हम आर लगाएंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट है नहीं तो नहीं लिखेंगे, हाउ मेनी गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो भाग लेना, वर्ब क्या है, भाग लेना, आईएनजी जोड़ना ही पड़ेगा, तो पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना होता है, सॉरी यहाँ पे पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना होता है, आईएनजी जोड़ेंगे ये हट जाएगा, हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग। कहाँ, इन द गेम, गेम मतलब खेलना होता है, स्पोर्ट ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। वैसे गेम मतलब भी खेल होता है, लेकिन स्पोर्ट यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी तरह से अगला ट्रांसलेशन देखते हैं हम। तुम कितना दूध पी रहे हो, तो रहा है, रही है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कितना आ गया बीच में, चलो ठीक है। तो दूध आ गया, तो हाउ मच लगेगा, बताया था आपको अभी, हाउ मच। दूध नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे, हाउ मच लिखा, नाउन, नाउन क्या है, दूध, दूध लिख लिया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आया है तुम के साथ कौन, इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यू लगा दिया, और वर्ब क्या है, पीना, तो ड्रिंक मतलब होता है पीना, आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा, तो हमने ड्रिंकिंग लिख दिया। उसके बाद हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग, तुम कितना दूध पी रहे हो, ख़त्म हो गया इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। तुम किसकी, मान लीजिए एक और है, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, सॉरी किसकी, तो किसकी किताब, तो हमको पता है हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, तो इसमें से क्या लगाएंगे, हुज, हुज लगा दिया। अब इसके साथ नाउन भी लिखना है, नाउन क्या है यहाँ पे, बुक, मैंने बुक लिख दिया। अब यहाँ पे देखना है तुम आ रहा है, तुम जो है बहुवचन है, बहुवचन के सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, उसके अनुसार सहायक क्रिया आर आएगी, तो यहाँ हमने आर लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट यू लगा दिया। वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, पढ़ना, सबको पता है, रीड मतलब होता है पढ़ना, आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा दो, विच बुक आर यू रीडिंग, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, एक जो सबसे लास्ट है, इसके बाद ये ख़त्म, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो।
कौन सी क्लास है कक्षा। तो रहे हो रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद कौन सी आ गया है, विच मतलब कौन सा कौन सी होता है, तो हम विच लगाएंगे। इसके बाद कक्षा नाउन है, विच क्लास। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट तुम है, बहुवचन है, उसके साथ आर जोड़ देंगे, तो आर क्या हो जाएगा, विच क्लास आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो यहाँ पे स्टडी होगा और इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। क्योंकि आप वहाँ पे जाके अध्ययन कर रहे हो तो आप स्टडी होगा, आप किताब पढ़ रहे हो तो रीड होगा, ठीक है। इन विच क्लास आर यू स्टडिंग। तो ये इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।